जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता इजामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे सल्तनत कालीन प्रमुख सूफी संत एवं स्थापत्य कला की सूची। सूफी संत किसे कहते हैं? सूफीवाद का पालन करने वाले संत सूफी संत कहलाते हैं। यह इस्लाम धर्म की उदारवादी शाखा है। सूफी संत ईश्वर की याद में ऐसे खोए होते हैं कि उनका हर कर्म सिर्फ ईश्वर के लिए होता है और स्वयं के लिए किया गया हर कर्म उनके लिए वर्जित होता है। इसीलिए संसार की मोहमाया उन्हें विचलित नहीं कर पाती। सूफी संत एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं तथा भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर धार्मिक सहिष्णुता और मानव प्रेम तथा भाईचारे पर विशेष बल देते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति। सूफी शब्द की उत्पत्ति अबू नस्र अल सिराज की पुस्तक किताब उल लूमा में किए गए उल्लेखों के आधार पर माना जाता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द सूफ या ऊन से हुई है, जो एक प्रकार का ऊनी वस्त्र का सूचक है। जिसे प्रारंभिक सूफी लोग पहना करते थे। सफ़ा से भी उत्पत्ति मानी जाती है। सफ़ा का अर्थ होता है पवित्रता या विशुद्धता से। इस प्रकार आचार व्यवहार से पवित्र लोग सूफी कहे जाते थे। एक अन्य मत के अनुसार हजरत मोहम्मद साहब द्वारा मदीना में निर्मित मस्जिद के बाहर सफ़ा अर्थात मक्का की पहाड़ी पर कुछ लोगों ने शरण लेकर अपने को खुदा का आराधना में लीन कर लिया, इसीलिए सूफी कहलाए। सल्तनत काल के प्रमुख सूफी संतों के नाम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख निजामुद्दीन औलिया, गेसुदराज, नसरुद्दीन महमूद, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बख्तियार काकी, शेख हुसैनी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, जलालुद्दीन तबरिजी, शेख हमीदउद्दीन नागौरी। सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं वास्तुकला। सल्तनत काल में भारतीय स्थापत्य कला के क्षेत्र में जिस शैली का विकास हुआ वह भारतीय तथा इस्लामी शैली का मिश्रण था। इसीलिए स्थापत्य कला की इस शैली को इंडो तथा इस्लामी शैली का सम्मिश्रण थी। इसीलिए स्थापत्य कला की इस शैली को इंडो इस्लामी शैली भी कहा गया है। कुछ विद्वानों ने इसे इंडो सार्सेनिक शैली भी कहा है। फर्गुसन महोदय ने इसे पठान शैली कहा है। यह वास्तव में भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का मिश्रण थी। सर जॉन मार्शल, ईश्वरीय प्रसाद जैसे इतिहासविदों ने स्थापत्य कला की इस शैली को इंडो इस्लामिक शैली व हिंदू मुस्लिम शैली कहना उचित समझा। इंडो इस्लामिक स्थापत्य
कला शैली की विशेषताएं निम्न प्रकार की थी। सल्तनत काल में स्थापत्य कला के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों में भारतीय एवं ईरानी शैलियों के मिश्रण का संकेत मिलता है। सल्तनत काल के निर्माण कार्य जैसे किला, मकबरा, मस्जिद, महल एवं मीनारों के नुकीले मेहराबों, गुंबदों तथा संकरी एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग किया है। इस काल में मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे पर बनी मस्जिदों में एक नए ढंग से पूजा घर का निर्माण किया गया है। सल्तनत काल में सुल्तानों, अमीरों एवं सूफी संतों के स्मरण में मकबरों के निर्माण की परंपरा की शुरुआत हुई। इस काल में इसी इमारत की मजबूती हेतु पत्थर, कंक्रीट एवं अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया है। सल्तनत काल में इमारतों में पहली बार वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग किया गया। यह कला भारतीयों ने अरबों से सीखी। तुर्क सुल्तानों ने गुंबद और मेहराब के निर्माण में शिला एवं सहतीर दोनों प्रणालियों का उपयोग किया। सल्तनत काल में इमारतों की साज सज्जा में जीवित वस्तुओं का चित्रण निषिद्ध होने के कारण उन्हें सजाने में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियां, ज्यामितियां एवं कुरान की आयतें खुदवाई जाती थी। कालांतर में तुर्क सुल्तानों द्वारा हिंदू साज सज्जा की वस्तुओं जैसे कमल बेल के नमूने, स्वास्तिक घंटियों के नमूने, कलश आदि का भी प्रयोग किया जाने लगा। अलंकरण की संयुक्त विधि को सल्तनत काल में अरबसक विधि कहा गया। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की सूची। शासक इमारत का नाम: कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा। इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश जामा मस्जिद, इल्तुतमिश तारकीन का दरवाजा, इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी बलबन, लाल महल बलबन का मकबरा। बलबन ने अपना मकबरा खुद ही बनवाया। मकबरा अलाउद्दीन खिलजी, जमात खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी, हजार सितून या स्तंभ। सितून का अर्थ स्तंभ होता है। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, मोहम्मद बिन तुगलक, आदिलाबाद का मकबरा, मोहम्मद बिन तुगलक, जहां पन्हा नगर, मोहम्मद बिन तुगलक, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, जूना शाह खाने जहां, फिरोज शाह का मकबरा, जूना शाह खाने जहां, काली मस्जिद, जूना शाह खाने जहां, खिरकी मस्जिद, लोदी काल, बहलोल लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी, सिकंदर शाह लोदी का मकबरा, मियां कुआं, मोठ की मस्जिद।